हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है ट्रू वेल्थ। ट्रू वेल्थ मतलब सच्चा धन, सच्चा पैसा। वेल्थ मतलब धन, पैसा, है ना। ट्रू मतलब सच्चा। तो सच्चा पैसा क्या है, सच्चा धन क्या है, इस जो स्टोरी है उसमें हमें सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वन डे father of father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the purpose of showing his son how the poor people live, so he could be thankful for his wealth। बहुत बड़ा सेंटेंस है। चलिए इसको तोड़ते हैं और इसका मीनिंग निकालते हैं, है ना। वन डे, एक दिन, अ फादर ऑफ अ वेरी वेल्दी फैमिली। वेल्दी मतलब बहुत पैसे वाले फैमिली से एक फादर था। क्या था? एक बहुत धनी फादर था। टुक हिज सन, टुक मतलब टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक मतलब लेना, और टेक सॉरी टेक मतलब लेना, और टुक मतलब लिया, ले गया। हिज सन ऑन अ ट्रिप, ट्रिप मतलब यात्रा। जो एक धनी पिता था वो अपने बच्चे को एक ट्रिप के लिए, एक यात्रा के लिए किसी कंट्री में ले गया। विद द पर्पस ऑफ, पर्पस मतलब उद्देश्य। किस उद्देश्य के साथ? शोइंग हिज सन, अपने बेटे को, अपने पुत्र को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? हाउ द पुअर पीपल लिव, जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं, ये दिखाने के लिए वो ले गया। सो इसीलिए ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ। और वो क्या सिखाना चाहता था? ये सब चीजें दिखा कर के जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, और हम, मेरे पास जो पैसा है और जो तुम्हें सुख सुविधाएं मिली हैं, वो उस चीज को दिखाने के लिए कि इस धन की क्या वैल्यू है ना। तो क्या बोलता है वो? ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ। वो जिससे ये सब चीज दिखा के क्या बोल सिखाना चाहता था कि मेरा बेटा, जिसे सारी चीजें विरासत में मिली हैं, वो उस पैसे के लिए थैंकफुल हो। थैंकफुल मतलब आभारी हो। ये चीज वो दिखाने के लिए अपने बेटे को एक ट्रिप पे ले गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे स्पेंड अ कपल ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन द फार्म ऑफ what would be considered a very poor family। चलिए इसका मीनिंग निकालते हैं, इसको तोड़ते हैं। स्पेंड जो है वो स्पेंड की सेकंड फॉर्म है। इसमें अगर डी लगा होता है, लग जाता है, तो वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है स्पेंड, है ना। स्पेंड मतलब भेजना, और डी की जगह टी लग गया तो ये सेकंड फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब होता है स्पेंड, भेजा। दे स्पेंड अ कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ मतलब होता है कुछ, है ना। कुछ दिनों और रातों के लिए, ऑन द फार्म, एक फार्म पर। उसके जो पिता हैं उसने क्या भेजा? कुछ दिन और रातों के लिए एक फार्म पर, ऑफ व्हाट वुड बी कंसिडर्ड वेरी पुअर फैमिली। वेरी पुअर फैमिली। वुड बी कंसिडर, कंसिडर मतलब होता है विचार करना, मानना, है ना। सोचना अच्छे से, किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना, मानना, समझना। तो क्या मतलब निकलेगा यहाँ पर? यहाँ पर मतलब निकलेगा कि जिसे एक बहुत गरीब फैमिली माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, है ना। एक ऐसे गरीब लोगों की फैमिली में एक फार्म पर उसने कुछ दिनों और रातों के लिए अपने बेटे को भेजा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, अपनी जो यात्रा है उससे वापस आने के बाद, है ना, उससे वापस आने पर, द फादर आस्क्ड हिज सन, जो फादर है, जो पिता है, उसने अपने पुत्र से, अपने बेटे से पूछा। आस्क मतलब पूछा। क्या पूछा? हाउ वॉज द ट्रिप, ट्रिप कैसी थी, यात्रा कैसी थी। इट वॉज ग्रेट डैड, जे उसके पुत्र ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इट वॉज ग्रेट डैड, पापा बहुत बहुत ही बढ़िया ट्रिप थी। आगे बढ़ते हैं।
डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी? द फादर, क्या पूछा उसके पापा ने? डिड यू सी, ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोडक्शन, इंटेरोगेटिव का क्या है, स्ट्रक्चर है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, क्या देखा? हाउ पुअर पीपल कैन बी, ये जो गरीब लोग हैं वो कैसे हो सकते हैं, किस हालत में हो सकते हैं, ये चीज के लिए उसने अपने पुत्र से पूछा। द फादर आस्क्ड, उसके पापा ने पूछा कि तुमने देखा कि गरीब फैमिली कैसी हो सकती है, इतनी बुरी हालत हो सकती है। ओ या सेड द सन, ये एक इंटरजेक्शन है, मतलब एक फीलिंग्स है जो अपन निकालते हैं मन से, उस तरह की फीलिंग्स को इस तरह से दर्शाया जाता है, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। तो सन ने बोला, ओ या सर, वो पापा मैंने देखा ये सारी चीजें। क्या देखा? सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप? तो जो उसके पापा हैं, आस्क द फादर, पापा ने फिर पूछा, क्या पूछा? तो सो मतलब, तो यहाँ पर सो का मतलब तो निकल रहा है, वैसे इसलिए भी होता है ना। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तुमने इस यात्रा से क्या सीखा? ये उसके पापा ने अपने बेटे से पूछा। तो आगे बढ़ते हैं। द सन आंसर, तो जो उसका पुत्र है उसने आंसर किया, उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, सुनिए। आई शॉ दैट, मैंने देखा, सी की ये सेकंड फॉर्म है ना। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। आई शॉ दैट की वी हैव वन डॉग, ये ग्रामर मैंने सिखाई है, कोई चीज हमारे पास होती है ना, तो उसके लिए हैव का यूज करते हैं। तो इसमें क्या किया, बोला गया है वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है ना। एंड दे हैड फोर, और उनके पास चार हैं, उनके पास चार थे। देखो पास्ट में कोई चीज डिनोट करना है कि हमारे पास थी या थे, तो हम हैड का यूज करते हैं, और प्रेजेंट में हम हैव का यूज करते हैं, हैव या हैज। अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो हैव का यूज, अगर सिंगुलर होगा तो हैज का यूज, कोई चीज पास है तो। उसने बोला वी हैव वन डॉग एंड दे हैड फोर, हमारे पास एक कुत्ता है और उसके पास चार थे। वी हैव अ पूल दैट रीच टू द मिडिल ऑफ आवर गार्डन, हमारे पास जो पूल है, स्विमिंग पूल, उसकी जो पहुंच है वो हमारे गार्डन के बीच तक है, केवल बीच में ही सिमट के रह गया है, ये इतना छोटा सा हमारा क्या है, पुल। एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज नो एंड, क्रीक मतलब होता है नदी, है ना। तो उनके पास एक नदी है जिसका कोई एंड नहीं है ना, ये उसने बोला। आगे बढ़ते हैं। बी बी हैव इम्पोर्टेड lanterns in our garden and they have the stars at night, जो लैंटर्न्स है, ये लालटेन जो होती है ना, वो इम्पोर्टेंट मतलब कीमती, हमारे पास इम्पोर्टेड लालटेन है ना, लालटेने हैं अपने गार्डन में, इन आर गार्डन। एंड दे हैव स्टार्स एट नाइट, और उनके पास जो रात में जितने भी स्टार हैं, जितने भी तारे हैं वो हैं। हमारे पास केवल कुछ क्या है, लालटेन है अपने गार्डन में, और उनके पास पूरा जितने भी स्टार हैं वो हैं, है ना। आर पार्टियो रीच टू द फ्रंट यार्ड, पार्टियो मतलब आंगन होता है, फ्रंट यार्ड मतलब भी आंगन होता है। हमारे जो आंगन है उसकी पहुंच कहाँ तक है, दूसरे आंगन तक। एंड दे हैव द होल हॉरिजन, हॉरिजन मतलब क्षितिज, और उनके पास जो है वो पूरा संसार का जो क्षितिज है, मतलब एक जो उन्होंने इस चीज को एक सेंस में बोला उस लड़के ने, कि हमारे पास तो केवल एक आंगन से दूसरे आंगन तक की पहुंच है ना, और उनके पास तो पूरा संसार की छत है ना, पूरा संसार ही उनका है। ओरिजिन मतलब एक जो संसार की जो छत दिखाई गई है ना पूरा, उसको उसने डिनोट किया है। ओरिजिन मतलब होता है क्षितिज, है ना, संसार रूपी क्षितिज। तो उनके पास तो सारी क्षितिज है, और हमारे पास क्या, एक आंगन से दूसरे आंगन तक की पहुंच है बस, और उनका तो पूरा संसार ही है, ये उसका कहने का मतलब था। आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड
to and live on, and they have fields that go beyond our sight. इसको भी समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है? वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। पीस मतलब टुकड़ा, लैंड मतलब भूमि। हमारे पास एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है रहने के लिए। एंड और दे हैव फील्ड दैट गो बियॉन्ड आवर साइट, और उनके पास इतनी जमीन है, इतना जितनी कितनी जमीन है? गो बियॉन्ड आवर साइट, जो हमारी दृष्टि से भी परे है। बियॉन्ड मतलब परे, साइट, साइट मतलब एक दृष्टि होती है, देखना, है ना? जैसे कि अपन बोलते नहीं, लव एट फर्स्ट साइट, एक तरफा, एक तरफा जो देखने का नजरिया है उसको हम साइट बोलते हैं, देखना, है ना, दृष्टि। तो ये वही साइट है। क्या मतलब निकला कि उनके पास, अपने पास तो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, और उनके पास तो इतना है जमीन जो कि हमारी दृष्टि से भी परे है ना? आगे बढ़ते हैं। वी हैव सर्वेंट्स हु सर्व अस। हमारे पास जो नौकर हैं, हमारे पास नौकर हैं जो हमें सर्व करते हैं, हमें सर्विस देते हैं। बट लेकिन दे सर्व अदर्स, लेकिन वो दूसरों को सर्विस देते हैं। और आगे और क्या सीखा उसने? वी बाय आर फूड बट दे ग्रो देयर्स। हम अपने खाने को खरीदते हैं, लेकिन दे ग्रो देयर्स, लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपने खाने को उगाते हैं, खुद से उगाते हैं। वी हैव वॉल्स अराउंड आर प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट अस। हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट मतलब संरक्षित करने के लिए दीवार हैं, दीवारें हैं, है ना? आगे बढ़, दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, और उनके पास बहुत दोस्त हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। विद दिस द बॉयज फादर वॉज स्पीचलेस, और अपने बेटे की इतनी समझदारी भरी बातों को सुनकर उसका जो फादर है वो क्या है? स्पीचलेस हो गया, मतलब उनकी बोलती बंद हो गई। वो कुछ और सिखाने के लिए अपने बेटे को भेजे थे यात्रा पर, और वो कुछ बहुत अच्छा सीख के आ गया, जो कि उसके पापा को थोड़ा सा अजीब लगा, है ना? इस तरह की बात को सुनकर कि वो अपने बेटे को ये सिखाना चाहता था कि उसके पास इतनी जो संपत्ति है, और उनके बेटे को वो जो संपत्ति है वो विरासत में मिल गई बिना कुछ किए, तो उस धन का उसको धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारे पास इतना कुछ पैसा है, नहीं तो जिंदगी कितनी गंदी है। ये चीज वो अपने बेटे को सिखाना चाहता था, लेकिन उसके बेटे का जो देखने का नजरिया था वो बहुत ही सुंदर था, और उसने अपनी जो सोच थी वो अपने पापा को बता दी। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। देन हिज सन, फिर, देन मतलब फिर, हिज सन उसका लड़का एडिट, एडिट क्या करता है? क्या ऐड करके बोलता है? थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर। अपने पापा को धन्यवाद देता है, किस चीज के लिए? कि मुझे ये दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। मतलब अपने पापा को बोलता है कि हम बहुत गरीब हैं इन लोगों के कंपेयर में, है ना? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना? पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। उसके पापा की सोच ये थी कि पैसा ही सब कुछ होता है ना? लेकिन उसके बच्चे ने, उसके बेटे ने ये बता दिया कि पैसा सब कुछ नहीं होता है ना? उसका नजरिया इतना सुंदर था। तो यही बहुत अच्छी सीख आपको मिली है। सच्चा धन क्या होता है? सच्चा धन इंसानियत होती है ना? हमें, हमारे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत भूल जाएं, हम इंसान को इंसान ना समझें, है ना? इस तरह की ये अच्छी सीख हमें इस कहानी से मिलती है। बहुत ही अच्छे वोकैब भी हमको मिल गए हैं यहाँ से। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।